राम राम बसारिया ने दिल्ली तक सटे हरियाणा का फरीदाबाद में अनंगपुर गांव, जिस गांव में वन विभाग के द्वारा अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है। लेकिन ये गांव वाले का कहना है कि वन विभाग अतिक्रमण हटाता हटाता हमारे गांव में बढ़ चुका है और गांव में जो घर हैं उन्हें भी तोड़न लग रहा है। के यू मसला है, के सारी बात है, इस विषय में आज आप बात करांगे। पहली बात है अनंगपुर गांव। ये जो गांव है ये बचा हुआ है अरावली क्षेत्र, जो अरावली की पहाड़ियां हैं उस पहाड़ी में कहीं ऊपर नीचे जो जगह है वहां पे यू गांव बस रहे। क्योंकि पहला जो लोग है बसे थे वही अलग अलग जगह तक लोग है बसे थे, कड़िया कच्चे मकान थे, किसी की झोपड़ी थी। फिर धीरे धीरे समाज विकसित होया, वह आर्थिक रूप से मजबूत हुए तो उन्होंने अपने पक्के मकान बना लिए, पक्के घर बना लिए। और यह बात गांव वाले का कहना है कि यू गांव कम से कम भी 800-900 यानी कि 1000 साल पुराना गांव है, ऐसा गांव वाले का कहना है। अब बात की है कि वन विभाग का कहना है कि यह जो जगह है यह अरावली क्षेत्र के अंतर्गत आती है और उन्होंने इस बात ने लेकर कोर्ट में केस कर दिया। केस काफी लंबा चल गया। जुलाई 2022 में कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि उस क्षेत्र में सारे अवैध निर्माणों को हटाया जाए। लेकिन उसके बाद कोई खास कार्रवाई हुई को नहीं। अभी जब पाछा सी हरियाणा विधानसभा का सेशन था तो हरियाणा में भाजपा विधायक अदल खान ने इस मामले को विधानसभा में उठाया और उसके बाद यह कार्रवाई शुरू हुई। बुलडोजर चाले उनने वहां के गांव तक बाहर के जितने भी अवैध निर्माण हो रहे थे उन पर कार्रवाई करी, उनको तोड़ा गया, जिसमें बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं के, बीजेपी के नेताओं के और बहुत बड़े बड़े अफसरों के भी फार्म हाउस थे। लेकिन उसके बाद यह कार्रवाई वहीं नहीं रुकी। अब वह बुलडोजर, वह मशीनें गांव के अंदर प्रवेश कर चुकी हैं और गांव में बने मकान ने भी तोड़न लग रही है, ऐसा गांव वाले का कहना है। लेकिन ये तोड़न क्यों लग रही है? असल में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला में कहा था कि अरावली के क्षेत्र में आने वाली कोई भी जगह हो वह वन विभाग के अंतर्गत मानी जाएगी, वन्य क्षेत्र माना जाएगा, इसलिए वहां पर किसी भी प्रकार की बसायत नहीं हो सकती। तो अकेला अनंगपुर नहीं, उसका आसपास के कई गांव भी इसमें लपेटा में आ रहे हैं कि उनको उनमें अवैध निर्माणों को हटाया जाए। जिन अवैध निर्माणों की संख्या करी गई है लगभग 6500 और जिसमें सबसे ज्यादा जो अवैध निर्माण बताए गए हैं कोर्ट के द्वारा और हरियाणा सरकार ने चिन्हित करे हैं वे 5500 का तकरीबन वह अकेले अनंगपुर गांव में है। अब वहां के लोगों का कहना है कि जो हमारा गांव है यो बहुत पहला का बचा है। मतलब उनका कहना है कि वन विभाग इसकी स्थापना से भी पहले और एनजीटी जो इस सारा मामला ने उठा रहा है, जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी, उससे भी सैकड़ों साल पुराना हमारा गांव है। तो वह लोग आकर हमारे तक कहने लग रही है कि तारा गांव जिनकी स्थापना 2010 में हुई है, ये गांव वाले का तर्क है। तो जब हमारा गांव इतना पुराना है और हम यहाँ पर रजिस्ट्री है बाकायदा, वो गांव ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई जमीन की लेवा दही नहीं होती, बिल्कुल वहां पर उनका कहना है कि हम जमीन बेचा हाँ, रजिस्ट्री करवा के बेचा हाँ, जमीन खरीदा हाँ, रजिस्ट्री करवा के खरीदा हाँ। और हमारे गांव में जो घर हैं उन पर बाकायदा सरकारी मीटर लगे हुए हैं। अगर हमारे निर्माण अवैध होते तो फिर हमें ये जो बिजली के मीटर हैं ये क्यों दिए गए थे, और जो हम रजिस्ट्री करवा के जमीनों की आदान प्रदान करते हैं वो क्यों होता है? क्योंकि वह सारी प्रक्रिया सरकारी नियम के अंतर्गत करी जावे है। अब जब जैसे भी गांव के भीतर गई और घर तोड़न लगी तो उन लोगों ने इस चीज का विरोध किया और 14 जुलाई को अनंगपुर गांव का पास में ही एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें 36 बिरादरी के लोग शामिल हुए और राजनीतिक पार्टियों के भी लोग शामिल हुए, जबकि भाजपा नेताओं ने इस तय किनारा कर लिया था। अब उन लोगों का कहना है कि हम सरकार को 30 तारीख तक अल्टीमेट देते हैं कि सरकार इस कार्रवाई को बंद करे और हम जैसे रह रहे हैं वैसा रहने दे। इसी में गांव के कुछ और लोगों का कहना है कि अगर वो हमारे निर्माण तोड़ रहे हैं, हमारी जगह छीन रहे हैं, तो कम से कम उसका हमें मुआवजा दिया जावे। इसी बात पर भाजपा नेता कृष्णपाल गुर्जर का कहना है कि जी गांव सबसे पुराना है और निर्माण भी सही है और ये ऐसा नहीं है कि भाई हाल फिलहाल में वो हमारी तो कई पीढ़ियां यहाँ पर रहने लग रही है, लेकिन उसके बावजूद गांव को तोड़ा जा रहा है। लोगों का कहना है कि नेता आवे हैं बात करके चले जावे, इन्हें कहते हैं कि गांव में कोई मशीन नहीं आवेगी, लेकिन उसके बावजूद गांव में मशीन आती है और घरों को तोड़ रही है। इस सारा मुद्दा में जो ध्यान देने योग्य बात है वह यह है
कि सरकार का कहना है और कोर्ट का कहना है कि जो ये गांव है यो अरावली की पहाड़ी का क्षेत्र में बसे हुए है और उसके अंतर्गत आने वाली सारी भूमि वन विभाग की भूमि है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग पर जोर दें तो अपना पता चल लगा कि दिल्ली में राष्ट्रपति भवन जो है, जो रायसीना हिल पर बने हुए है, वह भी तो अरावली का पहाड़ी का क्षेत्र के अंतर्गत आवे है।